गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आप स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर लगातार ग्रामर की क्लास से पढ़ रहे हैं और उनके चलते ही बच्चों आपके सामने रिमूव टू का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। पहले पार्ट में हमने बताया था कि रिमूव टू कैसे करेंगे। इस पार्ट में थोड़ा सा स्पेशल है, हटके है, उस पार्ट से थोड़ा सा कठिन भी है, ठीक। और ज़्यादा कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सामने रूल लिखे हुए हैं और कोशिश करेंगे अगर इस प्रकार से सेंटेंस में रिमूव टू करने को आ जाता है तो हमें कैसे करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर आप लिख लीजिए रिमूव टू, कॉपी पेन निकालें फटाफट अपनी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ वर्ब होगी। वर्ब कुछ भी हो सकती है, फिर टू आएगा, ये बाद में आपका एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। इस केसेस में आप क्या करेंगे, ठीक। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब, ये CMD जो मैंने लिखा है मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, किसका यूज कर देंगे यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, क्या आता है, देन का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो आपको शुड बी लगाना है या इट इज प्रॉपर लगाना है। क्या लगाना है, शुड बी या इट इज प्रॉपर। क्लियर हो गया। देखिए सेंटेंस देखें, ही रन्स टू स्लोली, ही रन्स टू स्लोली। इसको अब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, या ये कह सकते हैं, कह रहा है कि रिमूव टू, ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू का प्रयोग करके सेंटेंस को मेंशन करें। क्लियर हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे, आपके सामने ये रूल है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ही वर्ब कौन सी है, टेंस के अनुसार पहचान चुके होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ही रन्स। अब देखो इस टू के जगह पर हमने क्या लगाना है, अब कंपैरेटिव डिग्री। ही रन्स मोर स्लोली देन। क्लियर हो गया। देन उसके बाद देख लीजिए सब्जेक्ट में कौन है, इसकी बात चल रही है ही की। देन ही शुड बी। क्लियर हो गया। तो या आप इस ही शुड बी की जगह पर आप ये भी लगा सकते थे, सब्जेक्ट के यहां पर इट इज प्रॉपर। क्लियर हो गया। मोहन इज टू वीक, इसको चेंज करें आप, मोहन इज, सॉरी देखो वीक, ये स्लोली वर्ड आया था, इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में हमने बदला था तो हमने इसका यूज किया, किसका, मोर का। बट यहां पर मोर लगाने की जरूरत नहीं है, वीक का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीकर। जैसे टॉल का टॉलर होता है। अब ब्यूटीफुल का क्या होता है ना, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो वहां पर ब्यूटीफुलर थोड़ी कहते हैं, ब्यूटीफुलर ऐसा नहीं बोला जाता ना, ईआर वहां नहीं लगता। वैसे ही यहां पर स्लोली, और स्लोली में ईआर लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो हमने यहां पर मोर लगा करके इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाया। बट यहां पर अब इसके लिए कम मोर लगाने की जरूरत नहीं है, वीक का कंपैरेटिव डिग्री वीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहन इज वीकर देन। समझ गए नहीं। फिर इसके लगा दिया आपने, ही शुड बी या इट इज प्रॉपर। क्लियर हो गया। ये नोट्स में मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये भी आएगा। जब ये चीजें आएंगी थोड़ा मैं इसके सेंटेंस आपको अलग से लिख के समझाऊंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आ रहा है, यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लें अपने पास, बट मैं इसके एग्जाम्पल इसके बाद देता हूं, ठीक। क्लियर हो गया आपको। मोहन इज वीकर देन ही शुड बी, या बोलेंगे इट इज प्रॉपर, दोनों में से कुछ भी। द वेदर इज टू कोल्ड, द वेदर इज टू कोल्ड। तो इसको चेंज करें, रूल आपके सामने है, रूल लिखा है, रूल की ओर ध्यान दें। द वेदर इज मोर कोल्ड। समझ नहीं है, द वेदर इज मोर कोल्ड देन, ठीक।
देखो कोल्डर, कोल्डेस्ट हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है, मोर कोल्ड देन इट इज प्रॉपर। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर होगा स्टूडेंट? समझ में आ गया आपको सबको? द वेदर इज टू कोल्ड, ठीक, द वेदर इज कोल्डर, क्या बोलेंगे? द वेदर इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, ठीक है। अब मैं ये इसको नोट कर लीजिए आप। देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब ऐसा दिया हो सब्जेक्ट प्लस टू मच, समझ लीजिए पहले, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कुछ भी हो सकती है, टू मच फॉर नाउन या प्रोनाउन, वाक्य के माध्यम से आप समझ पाएंगे नाउन प्रोनाउन क्या है। देखो जब आपका यहां पर टू आ रहा था, इसके जगह पर हम क्या लगा रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री, बट यहां पर हमने इस टू के जगह पर इसका यूज करना है। टू मच का जो मीनिंग यहां पर निकल के आ रहा है, बहुत बुरा, दुखदाई या बुरा हो, इस केस में जब इसका अर्थ आएगा तब लगाएंगे, सो बैड लगा देंगे या शॉकिंग लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी दैट सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं वाक्य लिखता हूं फिर समझाता हूं। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है बता रहा हूं आपको, अगर आपके सामने टू मच हो, क्या लिखे, देखो पहचान कर लें, टू मच, यहां क्या है, टू मच, यहां क्या है, टू मच। अब हमने इस टू मच को, इसको रिमूव करना है, टू को, किसको रिमूव करना है, टू को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, ये टू देख लीजिए, इसके जगह पर आपको सो बैड लगाना है, क्या लगाना है, सो बैड या शॉकिंग, ठीक। तो वाक्य देखें, इट इज सो बैड, इट इज सो बैड फॉर मी, इट इज सो बैड फॉर मी दैट यहां पर अपनी बात कर रहे हैं, दैट सब्जेक्ट कौन आएगा, ये मेरे लिए बहुत बुरा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, दैट आई कैन नॉट, क्या बोलेंगे, वर्ब की बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, आई कैन नॉट बियर, आई कैन नॉट बियर इट, ठीक है। अगर आप इसको यूं बना दें, ऐसे देखें, इट इज शॉकिंग, इट इज शॉकिंग, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद आपने क्या लगाया, दैट आई कैन नॉट बियर इट, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे आप यहां भी लगा सकते हैं, इट इज सो बैड, इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखें, इट इज टू मच फॉर अस, इट इज टू मच फॉर अस, हमारे लिए क्या है, बहुत बुरा है। तो देखो, इट इज सो बैड, इट इज सो बैड दैट यहां पर क्या है, अस है, यानी कि उनकी बात चल रही है, ज्यादा लोग हैं, कह रहे हैं हम, हमारे लिए, दैट वी, उसके बाद देख लीजिए, दैट वी कैन नॉट बियर इट, समझ नहीं आ रहा है, या लगा दीजिए आप, इट इज शॉकिंग, समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखें, इट इज टू मच फॉर हिम, या हर भी हो सकता था, समझ गए नहीं। तो कैसे बनाएंगे, इट इज सो बैड, इट इज सो बैड दैट, सब्जेक्ट कौन आएगा यहां पर, हिम है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट बियर इट, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको रिमूव को, जो सॉरी टू को रिमूव करने का तरीका था, पार्ट 1 में मैंने अलग से समझाया था, ये पार्ट 2 है, इसमें अलग से समझाया है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। आप अच्छे से नोट कर लें, और लास्ट में एक्सरसाइज में आपको देता हूं 4-5 वाक्य बनाने के लिए, आप बना करके भी देंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने 5 सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप इनको चेंज करिए, इसका रिमूव टू करना है आपको, बना करके आप सेंड कर सकते हैं मेरे पास, या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर मैंने बनाए, आप चेक करके बताइए, और मैं आपको जवाब भी दूंगा कि आप गलत बना रहे हैं सही। और भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज लेनी होती है तो नीचे नंबर भी रहता है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, और यूट्यूब से तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाइव क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जो आपका चैप्टर रहेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बता दूंगा कौन सा। हो सकता है कि मैं आपके सामने एक वीडियो ऐसा लेकर के आऊँ
जिसमें ये रहेगा कि आपको यूट्यूब पे कौन सी क्लास कैसे पढ़नी है या कौन सा वीडियो कब देखना है। सबसे आसान तरीके से बताऊंगा कि आप एक क्रम में कैसे वीडियो देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल।